Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और तब आप एक डिसीजन ले सकें कि कहाँ पे आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, किससे कराना है। तो देखिए, पहली चीज तो ये है कि आपके पास एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको जो हेयर ट्रांसप्लांट होगा उसमें आप कितनी उम्मीद कर सकते हैं, कितना अच्छा रिजल्ट की आप उम्मीद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आपकी एक्सपेक्टेशन अगर रियलिस्टिक है तो ही आप सर्जरी कराएं। और ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपको कैसे पता चलेगा? व्हेन यू डिस्कस विद योर डॉक्टर, तो आपको देखना है, उनसे डिस्कस करना है, और वो आपको जो एक इमेज बना के देते हैं, अगर आप वो इमेज आपको सूट करती है तभी आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएं, नहीं तो ना कराएं। दूसरी जो चीज होती है वो ये होती है कि आपको एक अच्छा योग्य कॉस्मेटिक सर्जन, डर्मेटोलॉजिस्ट या हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन जो होता है उसको ढूंढना बहुत जरूरी होता है। वो क्वालिफाइड होना चाहिए, उसके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट करने का। और अगर ये चीजें आपको मिल जाती हैं तो ही आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएं, क्योंकि आप आज देखेंगे आजकल तो कोई टेक्नीशियन है वो भी हेयर ट्रांसप्लांट कर देते हैं कहीं भी दुकान में लेटा के, और बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, सीवियर इन्फेक्शन होते हैं। दिल्ली में भी शायद एक डेथ भी रिपोर्ट हुई थी। तो आप ऐसी क्लिनिक्स में ना जाएं जहां पे कोई क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन या कोई दूसरा क्वालिफाइड सर्जन है जो जिनका नाम है और जिन्होंने काफी अच्छी सर्जरी की है, नाम कमाए हेयर ट्रांसप्लांट में, आप सिर्फ उन्हीं से कराएं। तो ये आपको दूसरी चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है। देन यू शुड नो कि टाइप ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट क्या है, डॉक्टर कौन सा प्रोसीजर कर रहा है, एफयूई कर रहा है, एफयूटी कर रहा है, उसमें कितने ग्राफ्ट निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, और कहाँ डालेंगे, कैसी डेंसिटी। तो इस बारे में आपको स्टडी करनी है या अपने डॉक्टर से पूछना है। और अगर आप ये सब चीजें कर लेते हैं तो ही आप सेलेक्ट करें कि भाई हाँ, अब मैं इस डॉक्टर के पास या इस जगह कराऊंगा। चौथी चीज जो है वो आपको ये पता होनी चाहिए कि आपको क्या कॉस्टिंग पड़ रही है। अब होता क्या है कि पेशेंट फोन कर देते हैं कि फोन उठाया जी, कितने में कर देंगे हेयर ट्रांसप्लांट, क्या खर्चा है। तो देखिए, खर्चा तो ऐसा होता है कि भाई मैंने कहा कि टेक्नीशियन भी आजकल कर रहे हैं तो लोग 11,000 21,000 में कर देंगे, लेकिन वो कहाँ कर रहे हैं ये आपको पता नहीं, उसका एक्सपीरियंस क्या है, कुछ नहीं, डिग्री क्या है, कुछ नहीं है। और वो ऐसी जगह करेगा जो कि अनस्ट्राइल होगी, जहां पे आपको इन्फेक्शन का डर बहुत ज्यादा होगा, जहां पे आपको बैकअप नहीं मिलेगा, कल को कोई प्रॉब्लम हो जाए, ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, ऑक्सीजन डाउन हो, तो आपको बैकअप भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोगों से कराने का मतलब ये है कि आप अपनी जान को भी खतरे में डाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस रिपोर्टेड हुए इवन इन इंडिया। एक आध केस दिल्ली में भी रिसेंटली हुआ था जिसके बारे में हाई कोर्ट ने टिप्पणी भी की थी, अगर आपको पता है। तो ये आपके लिए जरूरी है कि आपका जो ऑपरेशन कहाँ हो रहा है, जो डॉक्टर है उसका एक्सपीरियंस है कि नहीं, वो क्वालिफाइड है कि नहीं, और वो उसने हेयर ट्रांसप्लांट में कुछ अगर कितना नाम कमाया, कितने सालों से करे, सब चीजें बहुत जरूरी है। अब टॉम डिक है के पास आप चले जाएंगे कि हमारे को आप हेयर ट्रांसप्लांट करते, तो सिर्फ कई टेक्नीशियंस हैं, मतलब अगर आप चाहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट का तो 11,000 में भी लोग करने वाले बैठे हैं। लेकिन अगर आप किसी क्वालिफाइड के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, सर्जन का जिसका अपना एक्सपीरियंस है, जो किसी आपको हॉस्पिटल में कहीं कर रहा है, तो नेचुरली कॉस्ट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। लेकिन ये आपके ऊपर है, आप अपनी जान को खतरे में डाल के सस्ता काम कराना चाहते हैं या आप अपनी सेफ्टी लेके चलना चाहते हैं। तो ये चौथी चीज थी। और पांचवी चीज जो मैं कहूंगा कि आपको पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है, जो डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे भाई आपको क्या लेना है, क्या दवाइयां लेनी है, कैसे लेनी है, और कौन से शैम्पू या सीरम यूज करते हैं, वो सब चीजें लेनी है। रेगुलर फॉलोअप के लिए जो आपके डॉक्टर बुलाएं तब आपको आना है। तो अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो आप एक अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हमने 5 पॉइंट्स आपको बताए, इनके बारे में आप सोचेंगे हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले, और उसके बाद ही आप इस बारे में कोई निर्णय करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।